जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। द ब्रेड ऑफ लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। क्या दमिश्क की अवाना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। दूसरा राजा 5 अध्याय 12 से 14 पद तक। हम नामान कोढ़ी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। नामान कोढ़ी ने सुनना नहीं चाहा। जब परमेश्वर के दास एलीशा के एक दूत ने नामान से यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने की बात कही तो वो वहाँ से क्रोधित होकर चला गया। नामान के सेवकों ने उसे भविष्यवक्ता की सलाह को मान लेने हेतु मनाया। सुनना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें उन सूचनाओं को प्राप्त करने, समझने और मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं जो हमारे पास कई माध्यमों से आती है। सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार किसी भी रिश्ते का आधार है। प्रियो, बाइबल कहती है, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। याकूब 1 अध्याय 19 वचन। यदि आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, सुनना किसी भी रिश्ते का आधार है। सक्रिय और प्रभावी सुनने से संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और परिणाम स्वरूप बेहतर रिश्ते स्थापित होते हैं। यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना और आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। नामान कौन है? हम इस बात से सभी परिचित है और हमने नामान के विषय में बहुत सारी बातों को सुना है, सीखा है। आपने संडे स्कूल में नामान की कहानी को आपके संडे स्कूल शिक्षक के द्वारा कई बार सुना होगा। नामान आराम, जो वर्तमान सीरिया के राजा की सेना का एक सेनापति था, वो एक वीर योद्धा एवं आरामियों के मध्य प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परंतु वह एक कोढ़ी था। नामान की कहानी से हम कई बातों को सीख सकते हैं, परंतु आज के इस संवाद में मैं आपको केवल 3 बातें बताना चाहता हूं जो हम उससे सीख सकते हैं। नामान को उसकी पत्नी की जो यहूदी सेविका के द्वारा बताया गया था कि वह भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास जाए। हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ पर गया। वे भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास नहीं गया, बल्कि वे इस्राएल के राजा के पास गया। हम भी अक्सर नामान कोढ़ी के समान सही से नहीं सुनते और गलत स्थान पर चले जाते हैं। आज लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं और वही बातें सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय
3 से 4 पद में हम इस बात को पाते हैं। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो सही सुने और सही स्थान पर जाएं। जो दूसरी बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर का संदेश अक्सर सरल और साधारण है। पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने जब जब भी मानव जाति को अपना संदेश दिया वो इतना सरल और साधारण था कि कई बार मनुष्य उस पर विश्वास नहीं कर पाए। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और पतरस के प्रथम प्रचार का संदेश भी यही था कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। अक्सर हम सरल और साधारण बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। नामान भी भविष्यद्वक्ता के मुख से कुछ असाधारण बातों को सुनना चाहता था, परंतु एलीशा ने कहा, जाओ यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की सरल और साधारण बातों को सुनना जरूरी है। नामान यहाँ पर यह अपेक्षा कर रहा था कि भविष्यवक्ता आकर उसके साथ बातचीत करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, कुछ ऐसी असाधारण बातें करेगा। वो इस प्रकार सोचता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, परमेश्वर हमारे तरीके से काम नहीं करता है। प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे तरीके से काम नहीं कर सकता है। हम कभी भी ये अपेक्षा ना रखें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वयंभू है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से काम करता है। भविष्यद्वक्ता एलीशा का संदेश स्पष्ट और साधारण था, जाओ और डुबकी लगाओ। परंतु नामान दिखावा चाहता था कि एलीशा बाहर आए और उसके सर पर हाथ रखे और उसके कोढ़ को दूर करे। आज भी लोग अक्सर दिखावा चाहते हैं, परंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर अपने ही तरीके से काम करता है। परमेश्वर को उसके तरीके से काम करने दें और हम अपने कानों को उसकी बातें सुनने के लिए खुला रखें और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो ये 3 बातें हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, जो हम इस कहानी से सीखते हैं कि गलत जगह पर हम ना जाएं, ध्यान से हमें सुनना है, परमेश्वर का संदेश जैसे हमें प्राप्त होता है उसे एज इट इज़ ग्रहण करना है और परमेश्वर को अपने तरीके से काम करने के लिए हमें देना है, उसे अपने तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।